ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब। सो यार इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरनल स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। साथ ही में यार उसके बाद जैक के राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो आउट हुआ है, उसको देखने के बाद और राउंड 1 के कट ऑफ को देखने के बाद साथ ही लास्ट ईयर के कट ऑफ से कंपेयर करने के बाद एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है, जिसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन यार उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट हो और आपको कहीं से रिप्लाई या फिर कोई आपको इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं दे रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आके आप किसी भी समय 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनके जवाब देने का। वहाँ पर ऑलमोस्ट 50+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो आप भी चाहो तो वहाँ पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार बात करें इंटरनल स्लाइडिंग राउंड की, तो यार इसके बारे में बस मैं ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूँ, ये पढ़ लोगे तो आपको इसके बारे में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहले जो 5 राउंड होते थे या फिर जो भी राउंड जितने भी राउंड हो रहे हैं इस बार, स्पॉट से पहले, जब तक स्पॉट से पहले तक अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और आपने उसमें एडमिशन ले लिया लेकिन फ्रीज नहीं किया, मतलब सीट को एक्सेप्ट किया है, फीस वगैरह सब पे कर दिया लेकिन फ्रीज नहीं किया, फ्रीज की जगह आपने या तो फ्लोट या स्लाइड इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया था लेकिन आपने फ्रीज नहीं सेलेक्ट किया था, तो आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो जाएगी। आपने जो चॉइसेस भरे थे, लेट अस सपोज आपने भरा था DTU में ECE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक सीट खाली थी लास्ट राउंड के बाद भी, मतलब लास्ट राउंड में किसी बच्चे को मिली और वो काउंसलिंग छोड़ के चला गया किसी कारणवश, लेकिन आपने फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आपको ECE के जगह मतलब कोई और इलेक्ट्रिकल मिल गई थी, तो उसके बाद लास्ट राउंड के बाद आपकी ब्रांच को अपग्रेड करके ECE कर दी जाएगी। और ऐसे करने के बाद जितने भी सीट्स बचेंगे, जैसे आपकी सीट तो अब ECE मिल गई आपको लास्ट राउंड के बाद क्योंकि आपने फ्रीज नहीं किया था, सो अब आपकी जो इलेक्ट्रिकल वाली सीट थी ये तो खाली रह गई ना, तो ये सब सीट स्पॉट राउंड में चली जाती हैं। और जो सीट आगे की खाली हुई होती है जिसमें आपका ब्रांच अपग्रेड होता है, इस राउंड को अपग्रेडेशन राउंड भी इसीलिए कहा जाता है, तो आपका ब्रांच जो अपग्रेड हो रहा है तो वो सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट राउंड तक आपको फ्रीज नहीं करना अपनी सीट को, फ्लोट स्लाइड आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्लाइडिंग राउंड के बारे में। इसमें मतलब स्लाइडिंग राउंड में कुछ ज़्यादा लोचा नहीं होता, ये भी नॉर्मल राउंड्स की तरह ही होता है, लेकिन ये है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट किए होते हैं और फ्रीज नहीं किए होते हैं उनके लिए होता है। अब यार कट ऑफ की बात करें तो यार मेरे पास मैंने इसमें मतलब पूरा लिस्ट वगैरह बनाया, आप लोग स्क्रीन पे साइड में देख सकते हो। 2020 में 8,700 रैंक पर जनरल कैटेगरी के छात्र को कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिली थी, लेकिन इस साल 2021 में राउंड 2 में 6,800 रैंक पर जनरल कैटेगरी के छात्र को मिली है, मतलब वही आपका करीब 2000 रैंक का इस बार से आप कह सकते हो कट ऑफ बढ़ गया है 2000 रैंक से। तो 2000 रैंक वाले मतलब जनरल में बच्चे का 2000 का नुकसान हो गया जो होम स्टेट का है। साथ ही में यार 21,600 जिस बच्चे का रैंक है EWS इस साल उसको मिला है, जबकि लास्ट ईयर 22,200 तक मिला था, यानी कि इस बार भी लगभग वही आप बोल सकते हो कि 600 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है EWS कैटेगरी के लिए राउंड 2 में। OBC की बात करें तो OBC को लास्ट मिला था 51.6 के और इस बार मिला है 50.9 के, यानी कि वही 700 का डिफरेंस आ रहा है रैंक का OBC में। और SC में बात करें तो लास्ट ईयर यार 105 पे क्लोज हुआ था राउंड 2 का, और इस बार 97.6 के SC रैंक पे मतलब मिला है। सो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 8,000 रैंक का SC में डिफरेंस है। और इस बार ऑब्वियसली मतलब इतने कट ऑफ आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इनको देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, होम स्टेट का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है। अब यार एक और ब्रांच में लिया हूँ, ये तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग टॉप ब्रांच थी, अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देख लेते हैं, क्योंकि यार वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और बायोटेक लोअर ब्रांचेस होती हैं, लेकिन मोस्टली लोग बायोटेक से ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। यार इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार 43.7 के यानी 43,000 रैंक के करीब में आपको ये क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिली थी, जबकि यार 1,08,000 EWS के स्टूडेंट को मिली थी 2020 में।
और 2,92,000 रैंक ओबीसी के और 3,98,000 पे एससी कैटेगरी के। लेकिन यार इस बार अगर देखा जाए तो 94 के ईडब्ल्यूएस रैंक पे मिली है। मतलब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 14,000 का कमी आ गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में। 2,66,000 ओबीसी को मिला था, मिला है इस बार, और पिछली बार 2,92,000। मतलब यार इसमें तो ऑलमोस्ट 26,000 का डिफरेंस आ गया। सो आप लोग देख रहे हो ऑब्वियसली, मतलब ये कट ऑफ जो है होम स्टेट वालों के लिए इंक्रीज हुआ। लेकिन यार जब मैं कट ऑफ की लिस्ट बना रहा था तब मैंने सोचा आउटसाइड वालों के लिए बनाते हैं। आउटसाइड का कट ऑफ देखा यार तो मुझे मतलब एकदम शॉक में पड़ गया मैं। यार ऐसा मतलब यहाँ पे जहाँ पे होम स्टेट के बच्चों को इतना स्ट्रगल दिख रहा है कि मतलब इतने ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आ रहा है, कहीं 26,000, कहीं 10,000 रैंक का, कहीं 14,000 रैंक का। लेकिन अगर आप आउटसाइड के कट ऑफ को देखो, अब मैं आउटसाइड का कट ऑफ बताऊंगा आपको, ईसी का और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ईसी टॉप ब्रांचेस में आप मान सकते हो और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लोअर ब्रांचेस में। तो सो यार लास्ट ईयर जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 4K पर ईसी मिल गई थी आउटसाइड में, लेकिन इस बार 4.6K तक मिली है। मतलब 600 रैंक का डिक्रीज हो गया जनरल कैटेगरी में कट ऑफ का। वहीं ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यार लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में 5.8K मतलब 5,800 रैंक तक मिला था ईसी ब्रांच डीटीयू में। लेकिन यार इस बार 9,200 रैंक तक, मतलब इसमें तो यार एकदम 3,200 रैंक का इंक्रीज हो गया, 3,000 रैंक का फायदा हो गया। ओबीसी की बात करें तो यार लास्ट ईयर ओबीसी को मिला था 14,200 पे, और इस बार मिला है 15,400, यानी कि 1,200 रैंक का फायदा ओबीसी वालों को राउंड 2 में हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर एससी कैटेगरी को मिला था 50,600 रैंक पे एससी कैटेगरी को ईसी ब्रांच। इस बार मिला है 67,000, यानी 17,000 रैंक का फायदा आउटसाइडर के एससी कैटेगरी को। अच्छा, अब यार देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्योंकि लोअर ब्रांच है। यहाँ तो आपने देख लिया कि 10,000, 5,000, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है उन बच्चों को रैंक वाइज। अब यार 2020 में देखा जाएगा तो 9,500 जिस बच्चे का जनरल रैंक था, आउटसाइडर था, उसको मिल गया था इन्वायरमेंटल, ऐसा इसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन यार ये 12.6 यानी 12,600 पे जनरल वाले बच्चे को इस बार मिला है, ये दिखा रहा है दूसरे राउंड में। 12,400 ईडब्ल्यूएस रैंक जिस बच्चे की थी लास्ट ईयर, उस बच्चे को मिला था, और इस बार जिस बच्चे की रैंक 18,000 लगभग है उसको, यानी यार 6,000 रैंक का डिफरेंस। उसके बाद यार ओबीसी में बात करें, लास्ट ईयर मिली थी 22,500 पे, इस बार मिली है 27,000 पे, यानी 5,000 का डिफरेंस। और लास्ट ईयर एससी कैटेगरी को मिली थी 68,000 रैंक पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकेंड राउंड में, इस बार मिली है 93,000 रैंक पर। तो यार यहाँ तो आप लोग देख सकते हो वही 25,000 का डिफरेंस आ गया। सो यार सीधी बात नो बकवास अगर बताया जाए तो इसमें ये आपका कंक्लूजन निकलता है कि आउटसाइडर बच्चों के लिए बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि ये बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का कट ऑफ डिक्रीज नहीं, उसके अपोजिट इन मतलब आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों का कट ऑफ जो है आप लोगों के लिए डिक्रीज हो रहा है। वही होम स्टेट वाले बच्चों के लिए अगर कट ऑफ की बात की तो यार वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है। बाकी यार मुझे लगता है कि जिन बच्चों का कुछ बच्चे थे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा है आउटसाइडर, तो यार स्पॉट में भी आपको चांसेस अब हाई दिख रहे हैं ये कट ऑफ का ट्रेंड देखते हुए। बाकी यार जो इनसाइड गली है उनको भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने दिखाया 600, 1200 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हाँ यार अगर आपकी रैंक बहुत हाई है, मतलब 1,00,000 प्लस है, तो आपको थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि यार ये जो फ्लक्चुएशन है ना ये होता रहे। सो लास्ट राउंड तक आपको जाना है और स्लाइडिंग राउंड में जरूर जाना है, क्योंकि यार आप लोग देख रहे हो ना स्लाइडिंग राउंड में अगर कोई बच्चा ब्रांच छोड़ के चला गया तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी अगर आपने उसके अपने चॉइस लिस्ट में ऊपर अच्छे ब्रांच को भरा होगा सेम कॉलेज में या फिर कहीं भी, तो वो अपग्रेड हो जाएगी। सो यार आपको स्लाइडिंग राउंड का क्लियर हो गया, कट ऑफ का ट्रेंड आपने समझ लिया। सो यार यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।